तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हमारे चैनल में। और जैसे कि आप देखते हैं कि हम लोग लगातार वीडियो बना रहे हैं, और आज जो हम वीडियो का जो टॉपिक लेके आए हैं वो टॉपिक जो है वो बड़ा अनोखा और काफ़ी दर्शनीय होगा, क्योंकि जो हमारा वीडियो है पूरे उत्तराखंड का जो सबसे पहले दरबार की जो प्रथा जो चालू करी थी वहाँ पर है। और आज हम बैठे हैं उसी दरबार में, और वो जो दरबार है वो है माँ भगवती का, माँ सुरकंडा का। तो चलिए दोस्तों स्वागत करते हैं माँ भगवती और माँ सुरकंडा के उपासक श्री अजय बिजलवाण जी का, और आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। तो पंडित जी स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जय माता दी। पंडित जी आपका जो एक जर्नी है वो एक कैसे शुरू है, आपका बचपन कैसा था, और उस बचपन के बाद आप यहाँ पे पहुँच गए, तो अब आप अपने को कैसा महसूस करते हैं और बचपन आपका कैसा था? देखिए सर्वप्रथम तो जो है अगर बचपन की बात की जाए तो कर्मों से जो स्ट्रगल करके आता है, देखो जीवन सबका स्ट्रगल वाला होता है। जी जी। हमारा जो बचपन है ये हरिद्वार में गुजरा। वैसे हम जो है टिहरी का रहने वाला है, टिहरी के रहने वाले हैं, और डूब क्षेत्र में जो कोटेश्वर डैम बना हुआ है वहीं से डूब क्षेत्र से जो है हम लोग विस्थापित हुए हरिद्वार पटरी में। तो अगर बचपन की बात बताई जाए तो बचपन में तो ये समझिए कि हर तरह से, चाहे वो पशुपालन से लेकर हो, कृषि क्षेत्र से लेकर हो, ऐसा कोई कर्म नहीं जो उस भगवती ने पीछे हटने का मौका दिया। कृषि क्षेत्र से तो हमने किसानों के साथ में जो है जो अपने खेती बाड़ी भी कर रखी है, लाखड़ा, घास, पुंगड़ा, डोखड़ा सब क्या कहते हैं अपना वही पर जो कार्य कर रखा है। तो ये क्या कहते हैं जीवन तो बहुत ऐसा रहा कि उस समय पे ऐसी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी कि इंसान जो है जब आर्थिक स्थिति तो हर कर्म करना पड़ता है। तो उसी प्रकार से वो कर्म शायद भगवती ने इसीलिए करवाना हो कि आगे जाकर जो है इस प्रकार से जो आगे का कर्म बढ़ रहा है। अब लोगों की दृष्टि से तो इंसान बैठा हुआ है, लेकिन करने वाले को पता होता है कि वो कैसा कर्म कर रहा है। तो अब जो थकाने वाला कार्य शायद उसने वो आदत डलानी थी, उसके लिए उसने पहले से एक बोलते हैं ना कि जब सैनिक को तैयार करने के लिए पहले 9 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है, तो ऐसे ही परमात्मा ने उस कर्म को कराकर जो है वो ट्रेनिंग दी। क्योंकि बचपन से लेकर अब तक हमने स्कूल में पढ़ा, तो साथ ही साथ में खेती बाड़ी भी करें। 10-10, 12-12 बीघे के प्लॉट की गेहूँ काट चुके हैं, लाखड़ा अपने क्या कहते हैं जो घास आते हैं, जो क्या कहते हैं भैंस घोड़ा थान पाले, वो सब चीज़ हमने अपने जीवन में कर रखा है। और आज की अगर स्थिति बताएं तो आज कर्म बढ़ा है, कर्म बढ़ा है, लेकिन इतना है कि करने की क्षमता अगर पहले से है तो उस कर्म में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। होता है अगर कर्म अभी भी क्या कहते हैं लड़कों को जब चलने की बारी आती है तो बहुत पीछे हो जाते हैं, और चलने में क्या कहते हैं आगे, आज भी आगे ही रहता हूँ। क्यों? क्योंकि वो आदत पड़ गई, और वो आदत परमात्मा ने डाली। शायद पथरी रहता तो यहाँ तक पहुँचता भी नहीं। कहने का ऐसे है कि घर वाले कभी हमारे उसमें होता है ना कि देव देवता नहीं आना चाहिए, तो हमेशा दबाया कि इसमें नहीं आना चाहिए, कुछ आना नहीं चाहिए। मुझे ढोल सागर इन सब चीज़ों से दूर रखा गया, मनार से दूर रखा गया था, और ढोल सागर से दूर रखा गया, लेकिन परमात्मा के चक्र से कोई बच नहीं पाया, आज तक नहीं बच पाया। तो मुझे संस्कृत माध्यम से पढ़ने का बहुत शौक था। अगर मेरी पुरानी वीडियोस जो शादी की है मेरे क्या कहते हैं दीदी ताऊ चाचा जी गौरव के साथ, उसमें देखो ना तो मेरी बहुत बड़ी शिक्षा है, बहुत क्या कहते हैं मेरे को आदत था संस्कृत में पढ़ने का। जब मैं इंग्लिश मीडियम में था तो संस्कृत माध्यम में हरिद्वार में जो संस्कृत विद्यालय है, तो संस्कृत विद्यालय में श्लोकोच्चारण इत्यादि में मैंने प्रतिभाग कर रखा था, और उसमें सर्टिफिकेट मेरे पास आज भी पड़े हुए हैं। तो उस समय सर्टिफिकेट पाकर उनको अच्छे तरह से जो है प्रतिभाग करके, तो संस्कृत में अध्यात्म में रुचि थी। तो घर वालों ने क्या किया, जब हाई स्कूल पास कर लिया तो हाई स्कूल पास करने के बाद उन्होंने सोचा चलो इन्हें जो है क्या कहते हैं संस्कृत माध्यम में ही रखा जाए। अब पथरी से हरिद्वार नज़दीक पड़ता है, लेकिन परमात्मा को पता था अगर ये पथरी में हरिद्वार में विद्यमान हो जाएगा तो घर वाले तब इसको जो है करने नहीं देंगे। तो वो हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी से लेकर और जितने भी विद्यालय हैं संस्कृत महाविद्यालय के, मेरा एडमिशन कहीं हुआ नहीं। अच्छा। एक चक्रचाल चलने वाली बात होती है, परमात्मा की बात होती है, एक चक्रचाल चल गया।
अब एडमिशन हुआ नहीं तो फिर कहीं से पता करा के जो है पता लगा कि दर्शन महाविद्यालय एक विद्यालय है और वो ऋषिकेश में है। अब ऋषिकेश में है तो चलो ऋषिकेश में देख लेते। अब ऋषिकेश में आए तो एडमिशन हो गया। अब एडमिशन हो गया तो हॉस्टल की बात आई। अब आर्थिक स्थिति पहले ही सही नहीं, हॉस्टल में कैसे रहे। फिर भी बात करके जो है हॉस्टल के हमने कहा नहीं कि हॉस्टल तो स्कूल वाले ने बताया कि बगल में एक आश्रम है, उस आश्रम में रखिए और बच्चा पढ़ने के लिए आता रहेगा। ठीक है, क्या कहते हैं, आश्रम में रहे। तो संतों की शरणागत भी रहा। अब वो चक्रचाल चलना जो था वो हनुमान मंदिर से प्रारंभ हो गया। देवता गुण तो हमारे छोटे छोटे बच्चों पर भी देता होंगे, छोटे छोटे बच्चों पे अवतरित हो जाते हैं, लेकिन घर वाले रोक देते हैं, नहीं आए चलो। तो तो बड़ा पर होते हैं, ये छोटा पर किए गए पर हमारे है। अगर कहीं पर तो ये पर केक पकड़े तो पकड़ो तो बड़ू पकड़ दो। तब उसके अनुसार जो है जब क्या कहते हैं हनुमान मंदिर पे आए तो हनुमान मंदिर में आने के बाद जो है इस देवी ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिखा दिया। कई बार ऐसा रहा कि मैं बीमार की स्थिति में भी रहा, क्योंकि खान पीन की बाहर की व्यवस्था बहुत वैसे रही। पर जब धीरे धीरे करके आज जो है इस क्षेत्र में पहुंच गया, उसकी कृपा से आज तक हमें भी समझ नहीं आया ये हुआ क्या, कहाँ से कहाँ आए, कहाँ उसने बिठाया, क्या वो कर रही है और क्या करने वाली है, उस किसी को पता नहीं होता। चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति होगा, लेकिन चाहे उसने कितनी भी सिद्धियां हासिल की होगी, लेकिन जो उस परमात्मा का चक्र चाल है ना, उस चक्र चाल को देख नहीं हमारी स्थिति इतना है कि कर्मों के अनुसार जो है, जैसे किसी का कोई संकट है, कोई दुख है, बीमारी है, कुछ भी है, कोई भी चीज है, तो वो क्या है, हमारी भक्ति इतनी होनी चाहिए कि उस सामने वाले का जो है दुख दूर हो सके, परमात्मा उस दुख को दूर कर सके। अब उस दुख का दूर होने आगे जाकर वो परमात्मा को छोड़ के फिर परमात्मा उसी चक्र चाल में लेके आ जाएगा। छुड़ाता भी यही है और अपनाता भी यही है। छुड़ाता क्यों है कि मेरे होने का भाव पता लगेगा, और अपनाता क्यों है कि अब तुझे जो है मेरे होने का भाव पता लगा, अब तुझे संसार पता लगेगा। ये जो गोल संसार बना है, गोल ही भगवान ने जो पृथ्वी की शेप है वो गोल है, और संसार वास्तविक में गोल है। यहाँ का हर एक इंसान गोल ही है, चाहे उसका शरीर का शेप अलग बना दिया, पर यहाँ गोल से जो क्या कहते हैं जीरो से प्रारंभ करता है और जीरो पे ही आता है। होता माँ के गर्भ में तो क्या कहते हैं आता, वो हमने देखा पिंड देते हैं, और माँ के पेट में क्या अनकोश उसमें पिंड के रूप में आता है। ठीक है, आना उसने उसी के रूप में और जाना उसने उसी के रूप में। तो ये जो गोल की प्रक्रिया है ये निरंतर वैसे चलती रहती है। तो स्वामी जी ने जैसा भी बताया कि इनका जो जीवन था वो इन्होंने हर चीज़ करी है, मतलब, और आज भी बिल्कुल ये ज़मीन से जुड़े हुए हैं, और शायद ज़मीन से जुड़े होने की वजह से ही माँ भगवती की इन पे इतनी कृपा है कि इनके दरबार पे इतने लोग आते हैं कि और सभी लोगों को यहाँ से फल जरूर मिलता है। और उत्तराखंड के अंदर हम बात करें तो सबसे पहले दरबार स्वामी जी आप ही ने लगाया था। दरबार हमारे यहाँ बाकी प्रथा होती है। बाकी प्रथा होती है तो बाकी प्रथा में क्या है कि अनेक प्रकार के पहले बाकी एक से बढ़कर एक है। यहाँ अगर गिनने पे आ जाए तो उत्तराखंड जो है, देखो बाहर के लोगों को भगवान को मनाना पड़ता है, उसकी माला जपनी पड़ती है, फिर माला जप के भगवान को प्राप्त करना पड़ता है, तब सिद्धियाँ प्राप्त होंगी, तब कुछ होगा। उत्तराखंड में नहीं, उत्तराखंड में जो जन्म ले गया उत्तराखंड में वो साक्षात नारायण का स्वरूप है, वो जगदम्बा, वो भगवान महेश का स्वरूप है, भगवान शंकर का अवतार है। क्यों? क्योंकि वही क्या कहते हैं उत्तराखंड में वास्तविकता में देखा जाए तो बच्चा जन्म देता है, जन्म के बाद अगर उसमें तो देवता दोष लगना, अगर देवता ने दोष कर दे दोष लगना प्रारंभ हो जाए उतने। तो ये बाकी प्रथा जो है ये उत्तराखंड की एक परंपरा है, ये नित्य रूप से चलती आई है। और जो दरबार की श्रेणी कहा जाए तो क्या कहते हैं उसमें ये अलग विषय है, ठीक है। और अगर मेरे को दूसरी ओर देखा जाए तो मैं एक बाकी परंपरा को ही निर्वहन कर रहा हूँ और उसे चला रहा हूँ, नित्य चला रहा हूँ, और ये बाकी परंपरा पहले से चलती आई है। तो मैं चाहता हूँ कि ये बाकी परंपरा आगे भी रहनी चाहिए और हमेशा रहे, क्योंकि जब तक उत्तराखंड में ये रहेगा तब तक यहाँ देवताओं का और क्या कहते हैं देव भूमि का वास्तविकता का रूप जो है वो सजोए रहेगा। तो स्वामी जी ने भी जैसे बात बताई आपने कि उत्तराखंड की भूमि बहुत पौराणिक है। मैं अपना एक किस्सा बताता हूँ। मैं कॉलेज में पढ़ता था, तो मेरा एक साथ का लड़का था बंगाल का, तो उसका एक्सीडेंट हो गया था रोड में। अब जब उसका एक्सीडेंट हो गया तो उसके
घर से उसके मामा और उसकी मम्मी यहाँ पे आए, हाँ। हॉस्टल में रहते थे हम। हाँ। तो उस आदमी ने जब मेरे से पूछा कि आप कहाँ हो, कहाँ रहते हो आप, तो मैंने जब उसको बताया मैं ऋषिकेश रहता हूँ, आप स्वामी जी यकीन नहीं मानेंगे, उस आदमी ने मेरे पैर छुए। हाँ। 60 साल का आदमी था वो, हाँ। पर उसने मेरे पैर छुए कि आप ऐसी जगह पैदा हुए ना कि आपने पता नहीं कितने अच्छे कर्म किए। तो अभी जैसे स्वामी जी बता रहे थे तो वो तो हमें पता है। अब स्वामी जी जैसे अभी हमने 2-4 दिन पहले एक वीडियो आया, ये हमारे प्रेमानंद महाराज जी का, वृंदावन के मतलब इतने विख्यात पंडित हैं, हम भी उनसे मिल के आए एक बार ना। तो उन्होंने ऋषिकेश आने वाले लोगों पर कमेंट करा था। तो कमेंट उनका कहने का मतलब ये था कि जो ऋषिकेश है अयासी करने की जगह नहीं है। जो भी अगर ऋषिकेश आ रहा है वो ऋषिकेश अगर घूमने पर्पज से आ रहा है तो आप घूमें, आप मंदिरों के दर्शन जरूर करें, आप यहाँ पे अयासी ना करें और इस तरह का माहौल मत बनाओ जैसे आजकल आप सुने होंगे लड़ाई झगड़ा ना। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? प्रेमानंद महाराज जी ने सही बात बोली कि नहीं बोली? देखिए मैं ना, मेरी एक आदत है कि मैं कई बार क्या है, जब बहुत थक जाता हूँ तो मुझे आराम की ज़रूरत पड़ती है। मुझे आराम ये नहीं कि बिस्तर पे लेटने का, मुझे आराम की ज़रूरत है कि मुझे माँ गंगे के पास जाकर बैठकर उसके पास बैठकर उससे एकांतिक वार्तालाप करें। एकांतिक वार्तालाप ये नहीं कि गंगा माता आके स्वयं वार्तालाप, लेकिन उसकी जो लहरें हैं वो आके वो महसूस करना वो यहाँ का। लेकिन क्या, जब मैं गया बीच में ये आपका यहाँ पर है गंगेश्वर महादेव के इधर जितनी भी रोड है, ये बैराज साइड, तो गंगा जी के किनारे बियर की बोतलें बिल्कुल सिगरेट्स पड़ी हुई थी, बहुत सारी चीजें मैं देखकर बड़ा मतलब अचंभित हुआ। एक प्रकार से मन में हंसी भी आ रही थी कि जिस गंगा को मैं एक बार सोच रहा था कि जिस गंगा को तारण के लिए लोग यहाँ आ रहे हैं कि भाई हमारा जो है उद्धार हो जाए, जो हमने पाप कृत किए हैं, जो हमसे अनजाने में हुए हैं वो धुल जाए, हमारे जो पितृ हैं उनको मोक्ष हो जाए, हमारा जीवन सार्थक हो जाए, उसकी ऐसी दशा, उसकी दशा में ये बोतल अगर गंगा जी यहाँ पर आएगी और इसे छुएगी तो उस माँ को कितना दुख होगा कि मेरा बच्चा ये करके चला गया। ये गंगा इसलिए है, जिस तारण तार गंगा को आप माँ मान रहे हो, पहले तो मेरे दृष्टिकोण से यहाँ इन चीज़ों का सेवन होना ही नहीं चाहिए, पर यहाँ बहुत अत्यधिक मात्रा पे है। चलो क्या कहते हैं, अपनी क्या कहते हैं तृष्णा को मिटाने के लिए, अपनी अभिलाषाओं को मिटाने के लिए आप कर भी रहे हो तो ऐसी जगहों पे करो ना कि क्या कहते हैं जहाँ पर कूड़ा घर हो आप वहाँ पर पियो ना। आप कूड़े घर में पड़े रहो, हमें कोई मतलब नहीं, आप निरंतर वहीं रहो। लेकिन माँ गंगे के पास तो यदि कोई दिख गया इस प्रकार से तो वो तो बिल्कुल निर्लज वाली बात होगी। वो तो एक ऐसा है कि हमारे वो गंगा जल नहीं, वो माँ के समान जो पवित्र, जो क्या कहते हैं दूध पीकर बच्चा बड़ा होता है, वो उस प्रकार से मान के देखो, क्यों नहीं गंगा का आपको आभास होगा। वो गंगा माई, उसका जल कई सालों के बाद रखने पर भी साइंटिस्ट फेल हो गए, जिसके जल में आज तक जो है किसी प्रकार का कीड़ा नहीं पाया। बिल्कुल साधारण जल क्या कहते हैं 2 दिन में खराब हो जाएगा, और वो गंगा जल तो उसकी इतनी पवित्रता और अखंडता को बनाए रखने का कौन जिम्मेवार है? हम ही लोग तो हैं। अगर हम उसकी अखंडता पवित्रता को नहीं बनाएंगे ना तो एक दिन ऐसा आएगा कि जिस दिन हम सब कुछ हाथ धोकर बैठ जाएंगे। ऋषिकेश, हरिद्वार, हिमालय जो भी है ये सब गंगा के कारण है। हम लोग गंगा पुत्र कहलाते हैं क्योंकि हम गंगा के समीप हैं। और ये माँ गंगा, ऋषिकेश जो चल रहा है माँ गंगा की कृपा से चल रहा है, माँ की वजह से चल रहा है, माँ गंगे की कृपा से चल रहा है। यहाँ कोई व्यक्ति भूखा नहीं रह सकता माँ गंगे की कृपा से। क्यों? क्योंकि अगला व्यक्ति कोई भी जा रहा है तो माँ गंगे के लिए फूल प्रसाद लेके जा रहा है, सामने कोई बैठा है, अच्छा माँ गंगे का स्वरूप है, उसको मानकर दक्षिणा दे रहा है। तो ये तो तीर्थ स्थल है, और तीर्थ ऋषिकेश, हरिद्वार, इन तीर्थ स्थलों पे अगर ऐसा होगा ना तो वो बहुत बड़ा पाप है। मेरे दृष्टिकोण से तो ये बहुत गलत है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके संस्कारों में कहीं ना कहीं त्रुटि हुई है। आप उन संस्कारों को थोड़ा सुधारिए, उन संस्कारों में बदलाव लाने की इस समय जरूरत है। उस पे अगर सरकार भी केंद्र करे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये ऋषिकेश अगर आपको बनाना है ना, यहाँ सरकार बनानी है ना, तो यहाँ सरकार बनाने से आप गंगा माई की सुविधा बनाइए। यहाँ कूड़ा घर से लेकर हर चीज क्षेत्र अगर आपको सजोना है ना, ऋषिकेश की सड़कें मत सजोइए, माँ गंगे के समीप को सजोइए। जब माँ गंगे का समीप सजोएगा, माँ गंगा यहाँ ऋषिकेश को सजोएगी, क्योंकि माँ गंगा से ऋषिकेश है।
नहीं तो पूरे अन्यत्र दिल्ली जैसा देश हो जाएगा यहाँ, बहुत बुरा हाल हो जाएगा। तो अभी जैसे हम बैठे थे स्वामी जी के पास, तो अभी स्वामी जी आप बता रहे थे कुछ आचरियों के बारे में बता रहे थे। हाँ। तो दर्शकों को बताइए आचर्या होती क्या है और इसका प्रकोप क्या होता है। अभी एक गाना भी आया था पांडवाज ने, और उन्होंने भी इस परियों के गाने के बारे में कुछ लिखा था, जीतू बगड़वाल के बारे में। तो कुछ आचर्यों के बारे में और कुछ भूतों के बारे में कुछ बताइए स्वामी जी जरा। देखो आचरियों की बात जो आती है तो ये जो है स्वर्ग की अप्सराएं हैं जो उत्तराखंड में, स्वयं उत्तराखंड में वास करती हैं। कितना बड़ा उत्तराखंड का मतलब, ये देवभूमि नहीं तो क्या है। यहाँ जो है स्वयं स्वर्ग के अप्सराएं आती हैं। आपने यहाँ टिहरी एक क्षेत्र है, वहाँ माँ भराड़ी का मंदिर है। तो माँ भराड़ी के मंदिर में वहाँ पर जो है ओखली सीधी नहीं, ओखली उल्टी है। आप लोगों को पता है ना? मेरे को ओखली उल्टी है। तो उसका और मतलब यहाँ एक ना खेत है जो आचरियों का खेत है। अच्छा। और उस खेत में धान बोया जाता है। हाँ। और वो धान जो है ग्रामीण लोग बोते हैं, तो वो अपने खेत से पहले उनका खेत आंचरों का खेत बोते हैं। जब उनकी कटाई होती है तो कटाई करके वो छोड़ देते हैं। तो आंचरियां क्या करती हैं, उस जो धान होता है उसको कूटती हैं, उल्टी ओखली पे कूटती हैं। ओखली उल्टी है तो उस पे कूट कर जो है वो धान को माँ भराड़ी के मंदिर और स्वर्ग लेकर जाती है। वहाँ स्वर्ग की सीढ़ियाँ हैं। तो क्या कहते हैं, तो जब लेके जाती है ना, तो जब धान होता है और गेहूँ होते हैं वहाँ, तो आप कभी जाएंगे तो रास्ते में ना धान गिरा हुआ रहता है। तो वो हाथ में जब पसोर के ले जाती है ना, तो उनके हाथ से धान सरकता जाता है, क्योंकि उसमें कीसे होती है तो वो सरकता जाता है। तो वो धान सरकता जाता है तो रास्ते में वो धान मिलेंगे। और उसकी एक विशेषता और है कि भराड़ी के मंदिर के नीचे जितने भी अखोड़ के पेड़ हैं, आपने वो अखोड़ वहाँ पर खा लिया तो खा लिया, आप उनको बाहर नहीं ले जा सकते। क्यों? अगर बाहर ले जाएंगे काले हो जाएंगे, मतलब खराब हो जाएंगे। ये बात सच्चाई ये है कि अगर आपने वहाँ खा लिया तो खा लिया, लेकिन अगर आपने बाहर लेकर चले गए तो वो खराब हो जाएंगे। जैसे आप जितने अखरोट फोड़ोगे वो सारे खराब निकलेंगे, सही कोई नहीं निकलेगा। ये आंचरियों का विषय। आंचरी, मांतरी, पाताल की डांकनी, जोगनियाँ, ये सब क्या कहते हैं, जिनको बाहर के लोग जोगनियाँ कहते हैं, ठीक है। और वो क्या कहते हैं, हमारे उसमें जोगनियाँ कहते हैं। और क्या कहते हैं, मांत्रिका, जो क्या कहते हैं देवियों के स्वरूप हैं, उनको मांत्रिका, और अप्सराओं के रूप में आंचरी। तो ये सब जो है हमारे उत्तराखंड में उपस्थित होते हैं। यहाँ हर तरह से आपको पातालेश्वर महादेव के रूप में पाताल का मार्ग मिल जाएगा। यहाँ आपको आंचरियों का एक ऐसा देश मिल जाएगा जहाँ आंचरी जो है, चैत्र का महीना एक ऐसा महीना, फुलहारी महीना कहते हैं, उस समय आप चटक कपड़े पहन के नहीं जा सकते। आप वहाँ चटक कर आपको आंचरिया जीतू बगड़वाल की कहानी बिल्कुल सत्यता पे आधारित है। आपका इसके अलावा आपने धन सिंह देवता सुना होगा। धन सिंह तो नहीं सुना, पर ये जीतू रथी बगड़वाल देवता का जो धन सिंह के, हाँ, धन सिंह रथी देवता के नाम से प्रचलित है, उनको भी आंचरियों द्वारा ही हरा गया। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनको क्या कहते हैं आंचरियों के द्वारा हरा गया, ठीक है। तो ये आंचरियों के हरने के बाद जो है ये क्या कहते देवता स्वरूप में बदले। हमारे यहाँ जब कोई मर जाता है तो अधोगति में जब कोई जाता है, भूतों की कहानी ऐसा है कि मान चंपुआ के आपने देवता सुने होंगे। मान चंपुआ दो भाई थे, राजा थे, दो भाई थे। तो ये मर गए। अब मर गए तो इनको जो है आंचरियों ने हर लिया, तो ये भूत बन गए। अब इनको भूत बन गए तो गांव के लोग इनसे बड़ा डरने लगे। गांव के लोग ने कहा, अरे क्या कहते हैं, अरे मान लग गया, अरे किसी पे चंपुआ लग गया, मान लग गया, चंपुआ लग गया। तो मान चंपुआ के रूप में जो है इन्होंने लोगों को सताना शुरू कर दिया था। तो किसी एक व्यक्ति ने इन मान चंपुआओं की सिद्धि की थी, और सिद्धि करने के बाद में उन्होंने देवता रूप में प्रतिस्थापित किया। हमारे इसमें कहते हैं उत्तराखंड में जब कोई मर जाता है तो हमारे उसमें उसका जो है जागर और घंडियाला लगता है, और उसके बाद उसको हंत्या कहते हैं। हमारे यहाँ हंत्या होती है। तो हंत्या जागर शैली में आता है, जिसको श्रवण कुमार की कथा सुनाई जाती है। श्रवण कुमार की कथा में जो है भगवान के महाभारत की कथा सुनाई जाती है कि ये कैसे मरा, क्या हुआ, क्या इस पे ब्रह्म हत्या लगी, क्या सब चीज़ उसमें होती है उस जागर शैली में। फिर उसके हंत्या को जो है वो जागृत होती है। फिर उसकी जल कटाई होती है। जल कटाई क्या होती है, वो पहले भूत अवस्था में रहता है। अब जल कटाई के बाद जो है वो भूत अवस्था में, क्या भूत आपने देखा होगा, भूत वार्तालाप नहीं करते, भूत सीधा क्या कहते हैं, एक नेगेटिविटी को, हमारे मन को कंट्रोल करके उसको नेगेटिविटी प्रदान करते हैं।
तो वो मन को नियंत्रण करने पर जो है, जब हमारे उसमें क्या होता है कि उसकी जागर लगती है, जागरी लगती है, तो उसकी जल कटाई करते हैं। जल कटाई का मतलब है कि अब वो भूत नहीं, अब वो नारायण बन गए। कितनी बड़ी बात है कि उत्तराखंड में जब कोई व्रत हो जाता है तो वो नारायण स्वरूप ले लेता है, उसको जागर शैली से उसको नारायण बनाया जाता है। फिर वो नारायण का जल कटाई के बाद उसकी बाग खुलती है। फिर वो बताता है कि अगर जो ढोंड से परका हुआ, जैसे मतलब कई ऐसे होते हैं हमारे गढ़वाल में जो पहाड़ से गिर जाते हैं, नहीं मिलते, लेकिन जब क्या कहते हैं उसका बाकियों के थाल पे देवताओं पास जाते हैं तो बोलते हैं अरे ये तो खत्म हो गया है। अच्छा ये खत्म हो गया तो क्या करना है, किसका घड़ियाला लगाना है, ये भूत रूप में आ रहा है। अब इसको कई लोग तो ऐसे इसको कीलित कर देते हैं, और कई लोग क्या है कि इसको जो है जागर शैली में प्रकट कर देते हैं, हंत्या रूप में प्रकट है। तो वो बताता है कि मैं उस जगह गिरा हुआ हूँ। तब लोग जाते हैं, तब देखते हैं हाँ वहाँ पर वो है, उसकी हड्डियाँ दिखती है, जब उसका शरीर दिखता है तब कहता है मैं वहाँ पर गिरा, वहाँ पर गिरा। महेंद्र देवता एक है जिनके दोस्तों ने उनको मारा था, तो महेंद्र देवता का जागर भी है, तो क्या कहते हैं उनके दोस्तों ने मारा था, तो पता नहीं लगा, तो उन्होंने बताया कि जाओ मेरी बॉडी वहां पर पड़ी हुई है और मुझे जो है क्या कहते हैं आधा मुझे मतलब जानवरों ने खा लिया, आधा मेरा शरीर पड़ा हुआ है वहां पर, और जाओ वहां पर। तो पता क्या, तो वहां पर था। तब वो रोते रोते बताते हैं अरे मुझे तो मेरे दोस्तों ने मारा। तब उसका जब क्या कहते हैं डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, जब लैब में उसकी जांच हो तो बोलता है कि एक ने गोली मारी, तो उस पर सच में गोली का निशान होता है, उस पर गोली का निशान होता है। तो कहता है एक ने मेरा सर पे पत्थर फोड़ा, पत्थर से मेरा सर फोड़ा। तो जब वहाँ टेस्ट होता है तो पता चलता है किसी भारी वस्तु से उसका सर फोड़ा गया। तो वो पहले ही बताना जो है हमारे वहाँ हत्या का विधान हो जाता है। तो भूत का विधान ऐसा है उत्तराखंड में। तो अगर आप रात्रि के समय चल रहे हैं, अब तो देखो क्या कहते हैं एक वो पिकनिक स्पॉट बना दिया है इस जगह को, नहीं तो पहले अब ये पूर्णानंद घाट है, मैं देख रहा हूँ क्या कहते हैं पूर्णानंद घाट। कई बार हम जब गंगा जाते हैं तो पहले यहाँ डर हो कि अरे पूर्णानंद घाट, अरे पूर्णानंद, हमारे उसमें गाली देते थे घाट जाट में है क्या कहते हैं, जैसे माँ कोई गलत काम कर माँ बोल देती थी निजर तो घाट है, तो क्या कहते हैं गाली होती है कि घाट की तरफ जाना हमारे लिए बहुत असर। आजकल पूर्णानंद में क्या कहते हैं जो देखो वो चला पड़ा है, कोई वहाँ पर सिगरेट पी रहा है, कोई देखो तो वहाँ बार खोल के है, और अलग अलग प्रकार के, मैं भांति भांति के लोगों को जब वहाँ देखता हूँ ना, मुझे कई बार हंसी आती है कि ये तो हमारी दृष्टि से वहाँ डर है, लेकिन दूसरी दृष्टि से शिव का एक पूरा परिवार है वहाँ। वहाँ अगर दृष्टिकोण देखा जाए, संसार का मतलब ही शिव जी का परिवार है। वहाँ शिव साक्षात विद्यमान है और शिव के तेज को सहना मुश्किल है, इसलिए शमशान से जब लोग आते हैं तो अपने शरीर को शुद्धिकरण करते हैं। शुद्धिकरण वो ज्यादा शुद्धि हो गया जो मुक्त हो गया, लेकिन शमशान एक ऐसी चीज है जहाँ भगवान शिव अघोर रूप में है। तो उस प्रथा को जो है अब धीरे धीरे खत्म ही कर दिया। हमारे वहाँ पहले कहते थे कि अरे खाट मिट्टी ना आए तो दाल चावल हो जाते थे, अरे उस रास्ते से क्यों आया तो पहले डरते थे, पहले डर था। अब तो कोई डर नहीं है, अब तो चले पड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं थी। पर इसका लगता है बिल्कुल इसका प्रभाव होता है, आज नहीं कल होगा, कल नहीं परसों होगा, परसों नहीं तो आगे होगा जरूर। क्यों? जो हमारे उसमें कहते हैं कि जब मुर्दा जलता है ना, जलने के बाद जो उसका धुआं होता है, उस धुएं को यदि आप सूंघोगे तो आपका शरीर जो है वो अशुद्ध अवस्था में आ जाएगा, उसको आपको नहाना पड़ेगा, स्पर्श करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो पंच तत्वों का जो पाप का शरीर है वो इस समय धुला है, और वो जब शरीर धुलता है ना तो उसके बाद वो जो धुआं उठता है, वो धुआं जब पंच तत्वों में विलीन हो रहा होता है, वो हमारी नाक के द्वारा हमारे आंतरिक भाव में पहुंचता है। तो हमारे लोग क्या करते हैं, घाट से आते हैं ना तो बाल उतार के आते हैं और नहा के आते हैं, कपड़े छोड़ के आते हैं। हाँ, कपड़े छोड़ के आते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रथा है। पहले के लोगों ने प्रथा गलत नहीं बनाई थी, पहले के लोगों ने जो प्रथा बनाई बिल्कुल सही प्रथा बनाई थी, और उस प्रथा का निर्वहन करना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। अगर मेरी बात जो लोग सुनते होंगे तो उनके लिए एक शिक्षा है कि ऐसी जगहों पर जाने से बचो। मैं कई केसेस ऐसे देख चुका हूँ जो पूर्णानंद घाट से वो क्या है, तो जब देखता हूँ ना तो वो दिक्कत तो सोचता हूँ आज नहीं तो कल इनको दिक्कत ये होनी हो। वो देख चुका हूँ कि कल दिक्कत हो, और वो चीज़ मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि ऐसा ना हो, तो आप इस चीज़ से बचिए। तो स्वामी जी आप